भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को सीता जी के पता लगाने की जिम्मेदारी दिया। तब हनुमान जी लंका में पहुँचे और सीता जी का पता लगाने में उनको बड़ी कठिनाई पड़ी। बहुत समय बीत गया। प्रातःकालीन वेला में राम नाम की जब आवाज़ उनको सुनने को मिली तो उनके समझ में आया कि यहाँ लंका में निशाचरों के राज में कौन सा भगवान का भक्त है। तो मन में सोचा कि यही सनहठ करी हम पहचानी। कहा इससे कोई मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं पहचान बनाऊंगा। और पहचान बनाया, अपनी समस्या बताया। विभीषण ने बताया कि यहाँ सीता जी का आपको पता लगाने के लिए राक्षस बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने वही राक्षस का स्वरूप धारण किया। धरि स्वरूप गए कपितहवा अबन अशोक सीता रह जहवा। वहाँ जैसे पहुँचे हनुमान जी, रावण को पता चल गया और रावण पहुँच गया। हनुमान जी घबरा कर बहुत छोटा स्वरूप धारण करके अशोक के वृक्ष के बीच में ऊपर जाके छिप गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई करो विचार करहूँ का भाई। सीता जी को नाना प्रकार से भय दिखा करके लौट करके जब आया तो त्रिष्टा ने सारी राक्षसियों से कहा कि मैंने रात में स्वप्न देखा है कि एक बंदर आया है और सपने बानर लंका जारी। स्वप्न में बंदर ने लंका जला दिया। हनुमान जी सोचे मैं तो सीता जी का पता लगाने के लिए आया हूँ, यहाँ ये कह रहे हैं लंका जलाना है। और वैसी व्यवस्था भगवान की कृपा से बनी कि जब रावण चला गया तो भगवान प्रभु रामचंद्र जी की भेजी हुई अंगूठी मुद्रिका अशोक के पेड़ के ऊपर से सीता जी के सामने गिराया। सीता जी देखकर चकित हो गई। कहा कि अजय को जीती सकई रघुराई अमाया ते अस रची नहीं जाई। इतनी बात सुन करके भगवान राम की कथा सुनाना शुरू कर दिए। और राम की कथा सुनते ही सीता जी का सारा दुख दूर हो गया। राम कथा गुण बर न जलागा असुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का सारा दुख दूर हो गया। हनुमान जी नीचे आए और सारा वृत्तांत उन्होंने बताया कि सुग्रीव जी से भगवान रामचंद्र की कैसे मित्रता हुई, किस प्रकार से। और जब क्षुधा लग गई तो उन्होंने सीता जी से आदेश लिया और सुंदर जंगल के फल को खाए, वृक्ष को उखाड़े तोड़े तहस नहस कर दिया। नाथ एक आवा कपि भारी अतहि अशोक वाटिका उजारी। रावण को पता लगा कि सारी जो अशोक वाटिका है सब कोई बंदर आया, उसको तोड़ डाला, उठा डाला, नष्ट कर दिया। तुरंत पकड़वा करके लाया और कहा इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तुरंत तो ये हुआ कि दूत को मृत्युदंड देना उचित नहीं है। फिर कहा इसकी पूंछ जला दीजिए। पूंछ को जलाने के लिए सारे घरों से तेल, कपड़ा, घी सब आया। रहा न नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ किन्हीं कपि खेला। ऐसा
विकट रूप बनाया और चारों तरफ आग फैला दिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, अब विकट रूप धरि लंक जरावा। विशाल रूप धारण किया और सारी लंका को जलाया। और निबुकी चढ़ो कपि कनक अटारे, अभय सभीत निशाचर नारे। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत अनुचास, अट्टहास करि गरजा कपि बढ़ लाग आकाश। सारे राक्षस आग को बुझाने के लिए रावण से निवेदन किया। रावण ने बादलों से कहा पानी बरस। बादल तो पानी बरस रहे थे, परंतु जो हवा चल रही थी वो बादलों का जल जो है अन्यत्र गिर रहा था। सारी लंका एक क्षण में जलाकर राख कर दिया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। असाधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजरय नगर अनाथ कर जैसा। सारी लंका को जलाकर नष्ट कर दिया और अपने श्रम को दूर करने के लिए पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। अजनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोरी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के सारे राक्षसों ने उस अग्नि के प्रकोप से अपने को सुरक्षित किया। इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के द्वारा जो भक्ति का पता लगाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई थी, वो सारी भक्ति का पता लगा करके भगवान को बताया और कहा कि प्रभु की कृपा भय हो सब काजो, अजन्म हमार सुफल भज आजो। जीव यहाँ पृथ्वी पर आता है, जब तक भक्ति का पता नहीं लगा पाता है तब तक उसके जीवन का, उसके जन्म का कोई तात्पर्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यहाँ आने का यही है। भगवान ने भेजा है कि भक्ति का पता लगाओ और मेरा संदेशा भक्ति को बताओ, और भक्ति का संदेशा लेकर के हमको आप बताओगे तभी आपका मानव जीवन धन्य। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की।